ये जो किताब है मेरे हाथ में एक मैगजीन है, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। चाइना के टैंक सर, चाइना के जो टैंक्स थी, चाइनीज टैंक्स। ये जो किताब है मेरे हाथ में एक मैगजीन है, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। चाइना के टैंक सर, चाइना के जो टैंक्स थी, चाइनीज टैंक्स। किताब, मैगजीन, किताब, मैगजीन, चाइनीज टैंक्स, चीन के टैंक्स, चाइनीज टैंक्स, चीन के टैंक्स। 2.5 घंटे तक राहुल यही टेप बजाते रहे। मोदी को घेरने के लिए राहुल एक बार फिर मनगढ़ंत किस्से ही सुनाते रहे। जो किताब छपी नहीं, जो किताब किसी ने पढ़ी नहीं, 2.5 घंटे तक राहुल वही मनोहर कहानियां सुनाते रहे। किताब रूपी मैगजीन का पन्ना लहराते रहे। पहले खड़े होकर राहुल ने पानी पिया, फिर बैठकर पानी पिया, और हर 5 मिनट में मैगजीन का पन्ना दिखा दिखाकर राहुल ने चीन चीन ही किया, मोदी का ही नाम लिया। राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोर है। राहुल को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहनी थी, लेकिन वो तो चीन वाली एक दूसरी स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट लेकर सदन में पहुंचे थे। नारावाने जी की किताब है। And the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. So this is 100% authentic. 100% authentic. मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। सब पहले से प्री प्लान था। मोदी पर इस नए हिट जॉब की शुरुआत सोमवार दोपहर ठीक 1 बजे हुई। द कारमा मैगजीन ने फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए एक लेख छापा। इस लेख में 31 अगस्त 2020 की एक घटना का जिक्र है, जिसमें दावा किया गया कि कैसे 4 चाइनीज टैंक ईस्टर्न लद्दाख के रेजान ला में भारत की सीमा के बेहद करीब आ गए थे और कैलाश रेंज में तैनात भारतीय सेना की पोजीशन से सिर्फ चंद 100 मीटर की दूरी पर थे। Speaker sir, I have not said anything. बस फिर क्या था, राहुल और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस लेख में से अपने काम का सिलेक्टिव हिस्सा निकाल लिया और मोदी को टारगेट करने वाला पर्चा घुमाना शुरू कर दिया। राहुल ये काम सदन के भीतर खड़े होकर कर रहे थे। ये नारावाने जी की किताब है। और राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का जाल बुनकर मोदी के खिलाफ हेट कैंपेन शुरू कर चुका था, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि 1 बजे द कारवा मैगजीन पर लेख छपा, 1:30 बजे राहुल ने लोकसभा में बोलना शुरू किया और ठीक उसी वक्त कांग्रेस के हैंडल्स पर ऐसे पोस्टर तेजी से घुमाए जाने लगे। अब ये 100% ऑथेंटिक है। मोदी के खिलाफ ये हिट जॉब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पहले इसका सबूत नंबर 1 देखिए। क्योंकि जिस मैगजीन में छपे लेख का सहारा लेकर राहुल और कांग्रेस पार्टी मोदी के खिलाफ इतना शोर शराबा कर रही है, लगता है कि उस मैगजीन को राहुल और उनकी टीम ने जल्दबाजी में अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं।
अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि मैगजीन में छपी बात सही है, तो भी इस मैगजीन में जिस घटनाक्रम का जिक्र किया गया है वो ईस्टर्न लद्दाख के रेजांग ला का है, जैसा कि आप फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के इस हिस्से में देख सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ही घुमा रही है। लेकिन राहुल तो लोकसभा में डोकलाम करते सुनाई दिए। आप भी सुनिए। They were taking a ridge in Doklam. सोचिए, डोकलाम कहीं और है, रेजांगला कहीं और है। दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। डोकलाम सिक्किम सेक्टर में भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है, जबकि रेजांगला ईस्टर्न लद्दाख में है। लेकिन मोदी पर अनर्गल आरोप लगाने के चक्कर में राहुल ने अपना होमवर्क सही से नहीं किया। रेजांगला की जगह डोकलाम किया और एक अनपब्लिश्ड किताब के पीछे छिपकर मोदी को नॉन स्टॉप गाली देना शुरू कर दिया। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। तो नारावाने जी कहते हैं, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नारावाने जी ने कहा है, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। जिस पुस्तक राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज बिकॉज़ हिज नेम इज गोइंग टू बी स्पोकन जस्ट नाउ। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लोकसभा के भीतर एक अनपब्लिश्ड किताब के अंश का हवाला देना, उसमें भी अपनी सुविधा के अनुसार सिलेक्टेड हिस्से को निकालना, और फिर सदन के भीतर और बाहर मोदी के खिलाफ शोर मचाना, यह सब कांग्रेस की पुरानी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। अब सवाल है कि राहुल जिस एक्साइटमेंट से मैगजीन के पन्ने दिखा रहे थे, आधी बात बता रहे थे, आधी बात छुपा रहे थे, उसमें ऐसा क्या है? तो चलिए पहले आपको यही दिखाते हैं।
जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब में 31 अगस्त 2020 के घटनाक्रम का जिक्र है, जिसमें दावा किया गया है कि उस वक्त नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी के पास रात 8:15 बजे एक फोन कॉल आती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि 4 चाइनीज टैंक्स और इन्फेंट्री ईस्टर्न लद्दाख के रेजोंग ला की तरफ बढ़ रहे हैं और कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की पोजीशन से चंद 100 मीटर की दूरी पर हैं। अनपब्लिश्ड किताब के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने यह बात तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल नरवणे को बताई। भारतीय सैनिकों ने उस वक्त चीनियों की तरफ वार्निंग शॉट भी फायर किए थे, लेकिन चाइनीज रुके नहीं। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री एनएस से तत्कालीन सीडीएस और विदेश मंत्री को फोन लगाया कि हमें क्या ऑर्डर्स हैं। अनपब्लिश्ड किताब के मुताबिक भारतीय सेना को फायरिंग की इजाजत नहीं थी जब तक टॉप से ऑर्डर्स नहीं आ जाते। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने जनरल नरवणे को रात 9:10 पर फिर से फोन किया। उस वक्त चाइनीज सैनिक भारत की पोस्ट से चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। जनरल नरवणे ने फिर रात 9:25 पर फिर से रक्षा मंत्री को फोन किया और क्लियर डायरेक्शंस के बारे में पूछा, और इसके तुरंत बाद चाइनीज पीएलए के कमांडर का मैसेज आया कि हम रुक रहे हैं और दोनों तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन चाइनीज रुकने की बात कह के भी नहीं रुके। इसके बाद भारत की सेना मीडियम आर्टिलरी से फायर करने के लिए तैयार थी। रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री का फोन गया और उन्होंने जनरल नरवणे से कहा कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है और उनका संदेश है, जो उचित समझो वो करो। यानी मोदी ने मिलिट्री को फुल अथॉरिटी दे दी थी। देखिए, मैं भी विदेश सचिव था उस समय और मैं जानता हूं कि जो भी प्रयास थे वो मतलब हमारे सेना ने बिल्कुल मतलब बिना हिल के अपना पोजीशन रखा और इसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि कोई भी जगह में चीन आगे बढ़े नहीं इस प्रयास में। गलवान के वक्त भारत की लीडरशिप मिलिट्री लेवल पर भी एक्शन के लिए रेडी थी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी नॉन स्टॉप फैसले ले रही थी और इसी का नतीजा था कि बाद में चीन को अपने पैर वापस खींचने पड़े और अपने टैंक्स वापस लेकर जाना पड़ा, डिसएंगेज होना पड़ा। और ये कैसे मुमकिन हुआ, ये बात खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर से सुनी। एक किस्म से पोस्ट बचा आमने सामने आ गई जिसको कहते हैं। तो अभी जो है, अगर आप देखें पिछले 3 साल में कुछ बहुत सारे जगह थे जहां बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके थे और गलवान में जो घटना जो हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि दोनों साइड जो हैं बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। अब हमारी कोशिश और उनकी भी कोशिश है पिछले 3 साल में कि हम दोनों जो हैं अब हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को माने अपने पोस्ट में वापस नहीं। देखिए, अगर कब्जा नहीं किया चाइना ने हमारी ज़मीन पर, हमने चाइना की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, तो ये 19 बार मीटिंग किस लिए हो रही है? नहीं, 19 बार मीटिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि दोनों साइड फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, हाँ, और बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और जब फौज जो है हथियार के साथ पूरे अलर्ट माने उस समय और तनाव का माहौल है, तनाव के माहौल में पूरे हथियार के साथ अगर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो तो वहाँ कुछ दुर्घटना होने की जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो ये किस्म से अगर हम ये चलता जाएगा तो ये चांस हो सकता है कि जो पहले जो भी हुआ वो होने की संभावना है। तो अभी जो नेगोशिएशन है कि साहब आप जो हैं इतना आप जाएंगे पीछे, इतना मैं जाऊंगा पीछे, और ये माने नई बात नहीं है। अगर आप इसका इतिहास जानना चाहेंगे, पहली बार जो हम ऐसी स्थिति में आई है 1958 में आई और वो भी उत्तराखंड में आई। एक जगह है बाराहोटी। अब बाराहोटी में क्या हुआ कि दोनों साइड आगे बढ़े और फिर कुछ समझौता हुआ। उस समझौता में उस समय भारत की सरकार ने तय किया कि हम थोड़ा माने पीछे हटेंगे और एक किस्म से वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होगी। जो 1980s में 1980-90s में जो 1986 में एक सुमदुरोंगचू नाम के जगह में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ खबर आई कि चाइनीज़ घुस के आ गए हैं। तो वहाँ 86 से 95 तक 9 साल नेगोशिएशन हुए। 9 साल के बाद समझौता हुआ
और उस समझौता के तहत हम लोगों ने कुछ पोस्ट पीछे लिया, उन्होंने भी कुछ पोस्ट पीछे लिया। सच आपके सामने है, लेकिन राहुल और उनकी पार्टी ने यह नैरेटिव चलाया कि मोदी ने तब चाइनीज टैंक्स पर हमले का ऑर्डर नहीं दिया। कांग्रेस ने यह झूठ फैलाया कि मोदी डर गया, चीन के आगे सरेंडर कर गया। राहुल ने जो टेप लोकसभा के भीतर बजाया, वही टेप आकर कैमरे पर एक बार फिर से दोहराया। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है, वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा। डर किस बात का है? डर किस बात का है? डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है, एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है, वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। वैसे राहुल गांधी जिस 56 इंच की छाती का जिक्र कर रहे थे, वो राहुल गांधी शायद सितंबर 2021 की ये तस्वीरें भूल गए, जब लद्दाख में भारतीय सेना के टैंक और तोप के गोले गरज रहे थे। हिंदुस्तान की सेना उस वक्त भी फ्रंट लाइन पर डटी हुई थी और आज भी डटी हुई है। चीन की हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। और राहुल गांधी जनरल नरवणे की जिस अनपब्लिश्ड किताब के कुछ हिस्सों के पीछे छिपकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं, आज वही राहुल गांधी जनरल नरवणे को भी सुन लें कि मोदी की लीडरशिप में भारत की सेना ने पीएलए का कैसा हश्र किया। They had initially come on the northern bank. सर, Then we also appreciated that they will try and come on the heights of the southern bank, which they did. And then it was a race between the two of us that who will get to those heights faster. So at some places we reached first, some places they reached first. So it was sort of 50-50. But having appreciated that, we said, come, let us go further south of the Spangur Gap and take these Kailash ranges and these two passes of Rachinla and Rizangla, which they did not expect. They thought we will keep it localized to the north and south bank. But then when we went further south, and as I said, they did not expect that we will take this kind of a offensive action. Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. सोचिए, भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि चीन को कैसे हराया जा सकता है, कैसे पीछे धकेला जा सकता है। यह पूरी दुनिया को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल हैं, जो अपने सियासी फायदे के लिए, मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए एक अनपब्लिश्ड किताब के सिलेक्टेड हिस्से को घुमा रहे हैं और ऐसा करके वो अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं।